हेलो दोस्तों, आज हम एक पौधे का रिव्यू देखेंगे जो कि एक इंडोर प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत है, जिसे हम ड्रेसिना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ड्रेसिना कहते हैं। देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये बहुत अच्छी वैरायटी का है और इसे घर के अंदर उगाया जा सकता है। इसे बहुत तेज़ और इसे तेज़ और अप्रत्यक्ष रोशनी में रखा जा सकता है, उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन डायरेक्ट धूप में या सीधी धूप से इसे बचाना चाहिए, क्योंकि इसकी पत्तियां जल जाती हैं। ठीक है, तो इसे सीधी धूप से बचाना चाहिए और या बहुत अधिक पानी की आवश्यकता भी नहीं महसूस करता। मिट्टी को बस हल्का सा नम रखना होता है, लेकिन गीला बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। ड्रेसिना को आसानी से उगाया जा सकता है। ये बहुत आसानी से, इसमें बहुत कम केयर करना पड़ता है और ये आसानी से ग्रो करता रहता है। ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत पौधा है ये। यह पौधा खूबसूरत बनावट के साथ साथ कई धार्मिक और औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। माना जाता है कि ड्रेसिना घर में पॉजिटिव एनर्जी और गुड लक लाता है। ठीक है, ये इस प्लांट की खूबसूरती घर में चार चांद लगा देती है। सबसे ज़रूरी बात ये कि ये पौधा नासा की क्लीन एयर स्टडी में शामिल किया गया है। हवा में मौजूद इसके जो कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, जाइलिन और ट्राइक्लोरोएथीन जैसे हानिकारक रसायन और अन्य अशुद्धता को हटाकर ये पौधा हवा को शुद्ध करता है। मतलब एक तरह से ये एयर प्योरीफायर होता है। तो जिन लोगों को सांस से संबंधित बीमारी होती है, उनके लिए ये पौधा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उनके लिए घर के लिए और बेस्ट है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर देखते हैं तो ड्रेसिना जो है इसका पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी करता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह करता है। इसे घर के प्रवेश द्वार पे या लिविंग रूम में रखने से घर में खुशहाली आती है। यह पौधा उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनके पास पौधों की देखभाल करने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता। जी, और इसे बहुत कम पानी की भी ज़रूरत है, बहुत कम रोशनी में उगाया भी जा सकता है। ठीक है जी, और क्या नाम है, इसे कटिंग से भी आसानी से उगाया जा सकता है और आसानी से ये लग भी जाता है। इसको पानी में भी डायरेक्ट पानी में भी उगा सकते हैं, मिट्टी में भी कटिंग इसकी लगा सकते हैं। तो अगर कटिंग लगाना हो तो इसका देखिए, पहली चीज़ ये तो कि इसकी मेरे पास कई वैरायटीज़ हैं और इससे कई वैरायटीज़ में आता भी है। ये बहुत ही खूबसूरत होता है। देखिए, एक ये मेरे पास जो है ये बेसिकली हम इसको जी देखिए, ये ड्रेसिना है कि ये तो, और एक दूसरी देखिए, एक वैरायटी हमारे पास ये है। ठीक है, जिसको हम सॉन्ग्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हाँ, देखिए ये सॉन्ग्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं जिसको। और जी, और इसका देखिए बॉटनिकल नाम जो है, वैज्ञानिक नाम वो है ड्रेसिना रिफ्लेक्सा। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत पौधा है, कम केयर में चलता रहता है और इसको देखिएगा और इंडोर भी लगाया जा सकता है और अट्रैक्टिव लुक देता है ये। ठीक है, एक देखिए, एक वैरायटी ये हो गई, एक दूसरी वैरायटी ये है। देखिएगा, देखिए ये ड्रेसिना फ्रेगरेंस जी मिचिको कॉमनली इसको कह सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन पौधा है, बहुत अच्छा लुक देता है। ठीक है, ये भी बहुत खूबसूरत है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। कम केयर में इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इंडोर लगा सकते हैं। इसको बहुत डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं है और बहुत कम केयर की भी ज़रूरत पड़ती है इसको। ठीक है, एक और है, देखिएगा ये जो स्नैक प्लांट है हमारा, देखिएगा ये, देखिएगा ये स्नैक प्लांट, ये भी ड्रेसिना की ही वैरायटी है जी। देखिएगा, ये ड्रेसिना की वैरायटी, इसको ड्रेसिना ट्राइफैसिएटा कहते हैं। ड्रेसिना ट्राइफैसिएटा इसका वैज्ञानिक नाम है और बेसिकली इसको हम स्नैक प्लांट कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, सैकुलेंट भी है एक तरह का। ये कम केयर में ग्रो हो जाता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें पानी की या ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि जिससे हम इसका बहुत ध्यान रखना पड़े हमें।
ठीक है। ये एक वैरायटी है। मेरे पास 2 वैराइटीज़ और हैं ड्रेसिना की, जिसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे और आपको बता रहे हैं, उसको हम बाद में आपको अपडेट देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली देखिएगा, तो इनका जो क्लास है, अगर हम इनको देखें, अगर इनको क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण इनका करें हम, तो इसका जो डिवीज़न है वो मैग्नोलियोफाइटा है। मैग्नोलियोफाइटा इसका डिवीज़न है और क्लास इसका जो है वो लिलियोप्सिडा, जो कि एक मोनोकोटिलेडॉन प्लांट होता है, एक बीजपत्री पौधा होता है, ठीक है। और इसका ऑर्डर लिलियेलिस है, फैमिली इसकी जो है एगेवेसी है और जीनस ड्रेसिना है, ठीक है। स्पीसीज इसकी कई हैं, तो यहाँ पर फ़िलहाल कुछ स्पीसीज हमारे पास हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये तो हमें बहुत खूबसूरत लगता है और देखिएगा इसकी पत्तियाँ, बहुत अच्छी पत्तियाँ हैं इसकी, और देखिए, और ये एक तरह का एयर प्योरीफायर भी होते हैं ये, तो आप इसको घर में, बेडरूम में, लिविंग रूम में, गेट के एंट्री पर या घर के अंदर लगा सकते हैं, जहाँ हल्की रोशनी आती हो वहाँ पे इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। और अगर इसको हम लगाने की बात करें तो इसकी कटिंग आसानी से चल जाती हैं जी। और एक मान लेते हैं कि एक जो हेल्दी प्लांट है उसका हम 6-7 इंच लंबी टहनी चुन ले सकते हैं, जिसमें कुछ पत्तियां हो सकती हैं। इस कटिंग को पानी में डुबो दें और हर हफ्ते बदलें, पानी को हर हफ्ते बदलते रहिए, ठीक है। जब कटिंग में जड़ें आने लगे तो इसे मिट्टी में या किसी बड़े जार में लगा सकते हैं, ठीक है। मिट्टी में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो एक 6 इंच का गमला ले सकते हैं, जिसमें पॉटिंग मिक्स डालिए, और पॉटिंग मिक्स मीन्स जिसमें हम 50% गार्डन सॉइल और 30% बजरी या रेत ले लेते हैं और 20% उसमें हम कंपोस्ट मिला लेते हैं, ठीक है। तो सॉइल मिक्स तैयार करते हैं और उसको हम एक पॉट में डालते हैं, और कटिंग को जो है वो मिट्टी में भी लगा सकते हैं, ऊपर से पानी दे सकते हैं, दीजिए। तो गमले को ऐसी जगह रखिए जहाँ अच्छी तरह से रोशनी आती हो, लेकिन सीधी धूप ना आती हो, ठीक है। लेकिन सीधी धूप गमले पर ना पड़े। तो 2 हफ्तों में लगभग, 2-3 हफ्तों में लगभग देखेंगे कि कटिंग जो है वो चल गई है या विकसित हो गई है। तो इसकी देखभाल के लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक बार पानी दे दीजिए, मिट्टी के सूखने का इंतज़ार करिए, और मिट्टी जब अच्छे से मिट्टी सूखने के बाद ही फिर दोबारा इसमें पानी डालिए, ठीक है। और यह नॉर्मली 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे के तापमान पर भी अच्छे से चलता है, ठीक है। और इसकी जो कुछ वैरायटीज़ हैं, जैसे ड्रेसिना की कई प्रजातियां जो गार्डन में हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने कहा ड्रेसिना ट्राइफैसिएटा, जिसको हम स्नैक प्लांट कह रहे हैं, देखिए जिसको हम स्नैक प्लांट कह रहे हैं, ड्रेसिना ट्राइफैसिएटा, ठीक है। ये स्नैक प्लांट, ये ड्रेसिना ट्राइफैसिएटा है। बेसिकली इसको भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत होता है। दूसरा है ड्रेसिना रिफ्लेक्सा, देखिए ये ड्रेसिना रिफ्लेक्सा, देखिएगा इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बहुत खूबसूरत लुक देता है। इसकी पत्तियां देखिएगा बिल्कुल जैसे लगता है पॉलिश की गई हैं, बहुत अच्छी इसकी पत्तियां होती हैं। देखिए इसके जो एज हैं, साइड हैं, ये देखिए येलो या पेल येलो कलर में है, और बीच में ये ग्रीनिश एरिया दे रहा है, ठीक है। और अगला आप हम लोग देख सकते हैं, फिलहाल लकी बम्बू इस समय हमारे पास नहीं है, लेकिन ये देखिएगा, ये देखिए ये लकी बम्बू जैसा ही है। तो ड्रेसिना ये भी है, ड्रेसिना सैंडेरियाना इसको हम कह सकते हैं। फिलहाल लकी बम्बू नहीं है, लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता ही है ये, ठीक है। देखिएगा इसके स्टेम्स, ये देखिएगा, ये कटिंग्स आसानी से लग जाती है, पानी में भी अच्छे से चल जाता है, बहुत अच्छे से पानी में चल जाता है। आप इसको पानी में रख सकते हैं, तो वाटर में भी ग्रो हो सकता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में या जार में इसको उगाया जा सकता है, ठीक है। एक ये है और एक ये है, जो जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम ड्रेसिना महात्मा कह सकते हैं। बहुत अच्छा लुक देता है ये। अभी तो फ़िलहाल ये आगे है, जब इस पर थोड़ा सा सनलाइट हल्की हल्की पड़ती है और ये थोड़ा और मैच्योर होता है, तो इसकी जो पत्तियां हैं ये बिल्कुल पिंक, डार्क पिंक या बहुत लाइट ब्राइट कलर में, सॉरी ब्राइट कलर में हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ड्रेसिना महात्मा है जी।
और इसमें कुछ दिक्कत है, जैसे मान लेते हैं थोड़ा बहुत समस्या आ सकता है कभी, लेकिन जैसे बहुत प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। बहुत इंसेक्ट का अटैक भी नहीं होता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत होता है तो हल्की फुल्की नीम की ऑयल का स्प्रे किया जा सकता है। कभी कोई पत्तियां दिखे जैसे भूरी या पीली हो जाती हैं, तो इनको हम ज़्यादा पानी देते हैं या ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से वो उसका संकेत होता है कि पत्तियां पीली या भूरी हो जाती हैं, ठीक है। और पत्तियों का जो एज है, ये सिरा है, ये भी कभी कभी झुलस जाता है, भूरा हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा धूप या बहुत अधिक धूप की वजह से या नमी की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। कभी कभी जब हम फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं तब भी इनकी पत्तियां या एज जो हैं ये कट जाते हैं, ठीक है। और इन्फेक्शन आमतौर पर तो इन पर बीमारियां बहुत लगती नहीं है, कीटों का प्रभाव तो नहीं होता, लेकिन ज़रूरत हो तो कभी आप इस पर थोड़ा बहुत केमिकली अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो कुछ इंसेक्टिसाइड और कुछ फंजीसाइड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और